ओम ह्रौम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। आज आप माता मरही का एक शत्रु विनाशक मंत्र का विधि विधान जानने वाले हैं। माता मरही शत्रु विनाशक देवी मानी जाती हैं और शमशान काली को ही माता मरही के नाम से जाना जाता है। अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में माँ भगवती पराशक्ति के नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन इनका मंत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी बुरी बाधा बच नहीं सकती। इस मंत्र के प्रयोग से किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, बरम खब्बीस की बाधा, मलेच्छ जिन बैताल की बाधा और तमाम प्रकार की मैली कुचैली बाधा दूर हो जाती है। माता मरही का यह मंत्र नवरात्रि में सप्तमी के दिन आप सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो चारों नवरात्रियों में इस मंत्र का सिद्ध करने का विधि विधान है, लेकिन इसके अलावा आप दीपावली में, डिठौनी एकादशी में और होली में भी इस मंत्र को सिद्ध करके इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र शत्रुनाशक भले ही हो, लेकिन आपको हमेशा विचार ये रख के सिद्ध करना चाहिए कि इस मंत्र से हम परोपकार करेंगे, दूसरों की बाधा का हरण करेंगे, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसी भावना रख के जब आप मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है। मंत्र को एक बार इस वीडियो में श्रवण करेंगे और लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि माता मरही का यह मंत्र श्रवण करने से प्रभाव दिखाता है। चलिए मंत्र को ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो आदिश गुरु को। चौक की मरही, मरघट की मरही, शमशान की महारानी। आकाश कापे, पाताल कापे, हाथ में हंडी, मुख में पान। बास रहे सदा शमशान, भूतन खावे, भूत बिछावे। भूतन करे संहार, काट काट के मारे काटे, पहन मुंडन के हार। 70 करुआ 80 मसान, जिन पर चलाओ वज्र के बाण। 9 नार सिंह 72 भैरव, सदा रहे अगवान। तंत्र काटे, मंत्र काटे, दुष्ट गुनी की विद्या काटे। मलेच्छ जिन बैताल, बरम राक्षस टारे। फिर जोगन ने करी रसोई, तब भोजन मरही का होई। मूठ काटे, मूठ चलाए, चलता फिरता शत्रु मारे। फाड़ कलेजा खाए, जिस पर भेजूं उस पर जाए। तब सत्य माई मरही कहाए। ओम ह्रौम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है भैया। इस मंत्र को यदि कोई व्यक्ति लगातार श्रवण करता है, उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, शत्रु के द्वारा चलाया गया किसी भी प्रकार का तंत्र हो, वह निस्त नाबूद हो जाता है और तुरंत ही दूर हो जाता है। लेकिन सुनने से 10% 20% तक लाभ मिलता है। जब हम मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो मंत्र अपनी 100 गुना शक्ति के साथ कार्य करता है और बाधा फिर किसी भी हाल में बच नहीं सकती। मंत्र को सिर्फ एक ही बार पाठन करना पड़ता है और बाधा का हरण हो जाता है। माता मरही के इस मंत्र को लगातार श्रवण करके ही कंठस्थ करना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र की शक्ति का भी आपको पता चलता है और ये भी पता चल जाता है कि मंत्र आपके शरीर की ऊर्जा को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी शाबर मंत्र जब हम श्रवण करते हैं एकांत में, ईयरफोन लगाकर शांत माहौल में, तो देखिए मंत्र कुछ ना कुछ हमें लक्षण निकाल के देता है। जैसे कि रोए खड़े हो जाना, शरीर को गुस्सा आना, रोने का मन करना, ब्लड प्रेशर लो हाई होना, आकबकाई लगना, ऐसे तमाम प्रकार के लक्षण निकल के आते हैं। ये लक्षण दोनों प्रकार के लोगों में आते हैं। या तो आदमी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है तब ऐसे लक्षण आते हैं, या मंत्र की ऊर्जा व्यक्ति को सूट कर रही है, उसे मंत्र सिद्ध हो सकता है, तब ऐसे लक्षण निकल के आते हैं। तो हमेशा लक्षणों का परीक्षण जरूर करना चाहिए, फिर मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। मंत्र यदि हम श्रवण करते हुए कंठस्थ करते हैं तो मंत्र की कुछ ऊर्जा हमें मिल जाती है। ऐसे में 1 से 5 बार तक मंत्र हमारे लिए कभी कभी बिना सिद्ध किए हुए भी कार्य करते हैं। इन मंत्रों से इमरजेंसी में हम झाड़ा लगाकर दूसरे व्यक्ति को राहत पहुंचा सकते हैं, अपने घर के व्यक्ति को भी राहत पहुंचा सकते हैं। माता मरही के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सप्तमी की
नवरात्रि विशेष मानी जाती है। किसी कारणवश सप्तमी को आप सिद्ध नहीं कर सकते, समय का अभाव है, कुछ और कारण है, तो नवरात्रि पूरी देवियों की मानी जाती है। किसी भी दिन आप साधना कर सकते हैं। और नवरात्रि किसी कारणवश चूक जाती है तो अगली नवरात्रि आएगी नहीं, दीपावली है, डठौनी एकादशी है, तमाम प्रकार के मुहूर्त है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। देखिए, इस मंत्र से यदि माता का प्रत्यक्षीकरण चाहिए आपको तो शमशान में सिद्धि करिएगा, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर में भी प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाता है, लेकिन एकांत का हमें ध्यान रखना पड़ता है। माता मरही के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए माता मरही का कोई चित्र है तो स्थापित कर लीजिए, नहीं माता काली का चित्र स्थापित कर लीजिए, देवियों का कोई भी चित्र स्थापित कर सकते हैं। विधि विधान से बढ़िया स्नान कराइए, तिलक कराइए, वस्त्र अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, आसन का पवित्रीकरण करिए, माला का पवित्रीकरण करिए, अपने आसन पर बैठ जाइए, 4 मुख का दीपक जला लीजिए, आप चाहें तो सिंगल बत्ती का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद बताए गए मंत्र का आप जापन करिए, कम से कम 11 माला जाप करिए। यदि प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि यह मंत्र प्रत्यक्षीकरण दे, तो लगातार जाप करते रहिए, कभी न कभी माता का प्रत्यक्षीकरण आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण पाने की जप संख्या अलग अलग है। अभी तय नहीं किया जा सकता कि कितने में उसे प्रत्यक्षीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। कुछ लोगों को तो एक ही माला में हो जाता है, कुछ लोग 21 माला करते हैं तब होता है, कुछ लोग तो 108 माला कर लेते हैं तब भी उन्हें प्रत्यक्षीकरण प्राप्त होता है, और कई लोगों को नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे श्रद्धा भाव और ध्यान करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। मंत्र को जब हम जाप करें तो माँ भगवती का जो चेहरा है, माँ भगवती की जो छवि है, अपने दिमाग में बसा के ही हमें जाप करना चाहिए। मरही माता शत्रु विनाशक देवी के साथ साथ एक खतरनाक देवी भी मानी जाती है। हर प्रकार की बुरी बाधा का भक्षण कर लेती हैं, हर प्रकार की बुरी बाधा का शमन कर लेती हैं, लेकिन माता मरही के साथ डाकनियाँ साकनियाँ भी होती हैं। इसलिए हमें सुरक्षा के प्रबंध करने की भी आवश्यकता होती है। हमें एक अच्छा मजबूत कवच बनाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। आसन बंधन मंत्र, घेरा बंधन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद ही हमें जाप करना चाहिए। जब हमारी साधना कंप्लीट हो जाए, 11 माला हमारा जप संपन्न हो जाए, क्योंकि 11 माला जप करने से आप किसी भी प्रकार की बाधा का हरण कर सकते हैं, अपने शत्रु के ऊपर प्रहार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण में आपको जप संख्या अधिक करनी पड़ेगी। जितना भी जप करें उसका 10% आपको खप्पर में होम लगाना है। खप्पर बाजार में आजकल बने बनाए मिलते हैं ना, ये घड़ा ला लीजिए छोटी साइज का, उसको बीच से काट लीजिए तो आपका खप्पर का निर्माण हो जाता है। उसमें संविदा लगा दीजिए, लकड़ी लगा दीजिए, आम की, पीपल की, ऊमर की, बरगद की और पलास की लकड़ी आप उसमें लगा सकते हैं। और लकड़ी लगाने के बाद बढ़िया घी डाल के, कपूर डाल के अग्नि पूजित करिए, अग्नि का पूजन कर लीजिए, धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान, ये साधारण पूजा है, हर व्यक्ति कर लेता है, ठीक है। इसके बाद इसी मंत्र का पाठन करिए। लास्ट में काली माता का कोई भी बीज मंत्र लगा सकते हैं, चाहे होम काली, महाकाली, किलकिली फट स्वाहा लगा दीजिए या क्रीम कालिकाय नमः लगा दीजिए, ठीक है। कोई भी बीज मंत्र लगाते हुए लास्ट में स्वाहा बोलते हुए आप होम हवन करना शुरू करिए। जब आपका हवन संपन्न हो जाए तो माता से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए, उस जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिए। इसके बाद आपकी साधना सफल हो जाती है, पूर्ण मानी जाती है। जब भी इस मंत्र का आपको प्रयोग करना हो तो माता मरही का यह मंत्र आपको एक ही बार पाठन करने की आवश्यकता है और सामने वाले के ऊपर सांगिन से झाड़ा लगा दीजिए। किसी भी प्रकार का मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन चला गया हो या किसी भी प्रकार की नजर टोना टोटका की बाधा हो, किसी भी प्रकार की शत्रु के द्वारा भेजी गई बाधा हो, तुरंत ही दूर हो जाती है। झाड़ा लगाने के तरीके अपने क्षेत्रीय हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने क्षेत्रीय झाड़ा लगाने के तरीके का आप इस मंत्र के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नवरात्रि का समय चल रहा है, इसीलिए हम इसकी विधि शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन जो विधि बताई है यह संपूर्ण विधि है। बाकी झाड़ा फूंकी के इसके अनेकानेक प्रकार के तरीके हैं। खड़क से झाड़ा लगा सकते हैं, गेहूं के दाने से झाड़ा लगा सकते हैं, नींबू से झाड़ा लगा सकते हैं, आप गाय के पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी साँठ से आप झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाते समय कई बार इस मंत्र के प्रभाव से सामने वाले व्यक्ति को सवारी भी आती है, तो सवारी आ जाती है तो हमें घबराने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस मंत्र का निरंतर 11 बार आप पाठन करके उसके कान में फूंक लगा दीजिए, सवारी भूत प्रेत तमाम प्रकार की चीज़ें गायब हो जाएंगी। इसी मंत्र का पाठन करते हुए यदि व्यक्ति के थोड़े से बाल और नाखून काटकर अरंडी के डंडे के अंदर डाल देते हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बला चढ़ी हो वह उतर जाती है और इस नाखून में डाले हुए बाल और डंडे आप जाके किसी एकांत स्थान में जमीन के नीचे दबा सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन इस मंत्र की साधना यदि आप प्रत्यक्षीकरण करने के लिए कर रहे हैं तो बलि का भी प्रावधान है, बलि का प्रबंध आपको करना है। प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो आपको बलि चढ़ानी ही चढ़ानी है। बलिहा कद्दू की बलि आप चढ़ा सकते हैं, जायफल की बलि चढ़ा सकते हैं, नींबू की बलि चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी हम बलि चढ़ाएं तो मदरा की धार अर्पण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। हाँ, अब नवरात्रि के बीच में ही प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो हमें बलि की आवश्यकता नहीं है। हम फल फलाहार, धूप दीप नैवेद्य इन सारी सामग्रियों से पूजन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के बाद, नवमी के बाद यदि प्रत्यक्षीकरण होता है तो हम बलि अनिवार्य है। इसके बाद जब भी इस मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तब हमें फल फलाहार, प्रसाद, नारियल, होम धूप इत्यादि सामग्री माँ भगवती को अर्पण करना आवश्यक है। तीज त्योहार में माता को प्रसाद अर्पण करना आवश्यक है, अठवाई वगैरह चढ़ाना आवश्यक है। ऐसा आप करते रहते हैं और मंत्र से जब झाड़ा लगाते हैं, जितना ज़्यादा आप झाड़ा लगाएंगे, जितने ज़्यादा लोग आपके मंत्र से ठीक होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके मंत्र की शक्ति प्रबल होती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि माता का प्रत्यक्षीकरण आपको बिना जप तप के होने लगता है। चलिए, उम्मीद करते हैं अब हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा फ़ोन नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। नवरात्रि में समय का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 11 से 1 के बीच में ही कॉल करिए। बाकी समय में, नवरात्रि के बाद के समय में आप सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में भी आप सवाल लिख सकते हैं, समय मिलते ही हम आपको जवाब दे देंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।